खुदावंद का बहुत बहुत शुक्र हो जिसने आज मौका दिया ताकि खुदावंद का कलाम जो है वो आपके साथ जो है वो बांटा जा सके। और काफ़ी दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि थोड़ा सा हम लोग जो हैं वो एवेंजलिज्म के बारे में जो है वो सीखें, क्योंकि रूह बचाना जो है ये हमारा अवलीन फ़र्ज़ है और इसीलिए यीशु आया कि रूहों को बचाए और इसीलिए उसने हमारी निजात का काम जो है वो किया और वही काम जो है निजात का उसने हमें सौंपा है। इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। मेरी तरफ से जो है आप सबको सलाम कबूल हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और आज जो है खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। आज जिस तरह मैंने अनुमान लिखा है, लाइफ दैट विन्स सोल, जिंदगी जो रूह बचाती है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और यीशु ने कहा था कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं। और अक्सर हम कहते हैं द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। यकीनन खुदावंद की जो खुशी है वही हमारी ताकत है और उसी के जरिए हम सब कुछ जो है वो कर सकते हैं। अगर एक चीज जो है अपनी निजात के बाद सबसे बड़ी खुशी जो हमें मसीह के लिए होनी चाहिए वो ये है कि हम दूसरी रूह बचाएं। सबसे पहले हमें अपनी रूह जो बच जाती है, अपनी रूह बचने के लिए सबसे ज्यादा जो है हमें खुश होना चाहिए। और दूसरा सबसे ज्यादा हमें उस चीज के लिए खुशी होना चाहिए कि दूसरी रूह जो है वो बच जाए। क्योंकि अगर आप एक अंधी आंख खोल दें, यानी एक अंधा है उसकी आंखें उसकी बिनाई आ जाए, या कैंसर का मरीज जो है वो शफा पा जाए, या कोई और किसी किस्म का बात जो है वो हो जाए, ये बड़ी सारी खुशी की बातें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी जो है वो खुदा को किस चीज से होती है? जब रूह बच जाती है। जब रूह बचती है तो फिर खुदा को जो है उसकी खुशी होती है। क्योंकि यहां ही नहीं बल्कि हम लोग ही नहीं सिर्फ खुशी मनाते, बल्कि आसमान पर जो है फरिश्ते जो हैं वो भी खुशी मनाते हैं। लूका उसका 10 बाब की 20 आयत में लिखा है, तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबिया हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हैं। और हमने देख लिया और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुन्नजी करके भेजा है। यूहन्ना 4 बाब की 14 आयत। यानी वो मुंजी बन के आया, नज्जी बन के आया। ये किस चीज के लिए? ताकि हमें निजात दे, निजात दहिंदा बन के आया और उसने निजात का इंतजाम जो है वो किया। पहला यूहन्ना उसके 2 बाब की 2 आयत में लिखा है, और वही हमारे गुनाहों के का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। मकसद ये है कि उसने पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा जो है वो दिया। इसलिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। क्योंकि लूका 19 बाब की 10 आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। लेकिन आज जो आयत है हमारी सुनहरी आयत की वर्ष जो है वो है यूहन्ना 15 बाब की 5 आयत। इस पे हम लोग जो है वो मेडिटेट करेंगे। लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए खुदा उनका शुक्र करते हैं कि उसके बगैर हम कुछ नहीं, उसके पाक रूह के बगैर हम कुछ नहीं। तो खुदा उनका शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए। और अगर हम देखें, जब बायोलॉजी की हम लोग स्टडी करते हैं, इसकी ब्रांच है बॉटनी, उसमें प्लांट की सारी स्टडी जो है वो की जाती है कि जड़ें हैं, जड़ों के बाद स्टेम में, स्टेम के बाद जो है आगे ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के बाद आगे फिर वो जो उनके ऊपर फूल लगते हैं, फूल के ऊपर फल लगता है, ये सारी चीजें हैं। इसी तरह यीशु ने कहा कि मैं क्या हूं? मैं दरख्त हूं और तुम डालियां हो। अच्छा, अब एक चीज को जो है वो हमने नोट करना है, ना जड़ जो है वो फल लाती है और ना ही दरख्त जो है, यानी स्टेम जो है वो दरख्त जो है वो फल नहीं, स्टेम जो है, तना जो है वो फल नहीं लाता, बल्कि डालियां जो है, डालियां को ऊपर आगे फल जो है वो लगता है। तो हम लोग जो है वो खुदा ने कहा तुम डालियां हो, डालियां का खिताब हमें मिला हुआ है। इसलिए हम लोगों ने फल जो है वो पैदा जो है वो करना है। क्योंकि क्या मकसद ये है, यीशु जो है वो कभी भी फल नहीं लाएगा, वो जड़ है,
वो हमारा तना है, वो अंगूर का हकीकी दरख्त है, ठीक है, वो फल नहीं लाएगा, बल्कि हम जो आगे जो ब्रांचेस हैं, शाखें हैं, हम ही फल जो हैं वो लाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं पहले कहा कि ना जो जड़ है उस पर फल लगता है, ना स्टेम पे फल लगता है, बल्कि किसके ऊपर? डालियों के ऊपर। इमाल 1 बाब की उसकी 8 आयत में लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्दुस तुम पर नाजल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और समरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो इसलिए खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें खाली हाथ नहीं भेजा कि तुम जाओ जाके जो मेरी गवाही जो है वो दो, बल्कि उसने पाक रूह दिया है और उसके पाक रूह के द्वारा जो है हम लोग उसकी गवाही जो है वो देते हैं, ठीक है। आज हम देखते हैं कि जो रूट है, जड़ जो है उसको आप नहीं दे सकते, ठीक है। और इसी तरह जब खुदावंद का पाक रूह है उसको भी हम लोग जो है वो नहीं देख सकते। जड़ का मकसद क्या है? कि जड़ का मकसद ये है कि वो जमीन में से जो न्यूट्रिशन है, खुराक जो है वो लेती है और दरख्त को जो है वो देती है। इस तरह खुदावंद का पाक रूह जो है वो हमें ताकत जो है वो देता है और आगे जो शाखें हैं फिर वो फल जो है वो लाती हैं, ठीक है। अब जड़ों और शाखों के दरमियान कौन है? तना है, ठीक है। यस्सु भी जो है हमारा दरमियानी है। खुदा और इंसान के दरमियान कौन है? यस्सु हमारा दरमियानी है। यानी खुराक के बगैर जो है वो फल नहीं हम ला सकते, बल्कि फल क्या लाना है? दरख्त ही मुरझा जाता है। इसलिए पाक रूह के बगैर जो है वो हम फल नहीं ला सकते। जो आम एक मुहावरा है, स्ट्रॉन्गर द रूट, स्ट्रॉन्गर द शूट और स्ट्रॉन्गर द फ्रूट। अगर जड़ मजबूत होगी तो तना मजबूत होगा, अगर तना मजबूत होगा तो उसका फल जो है वो भी मजबूत होगा। दरख्त की पायदारी जड़ों में है। हमारा इन्हसार जो है वो पाक रूह के ऊपर है। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। यूहन्ना 15 बाब उसकी 8 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है जब तुम फल लाओगे जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। बाप कैसे जलाल जो है वो पाएगा? जब आपके उसके बच्चे जो हैं वो फल लाएंगे, आगे बच्चे पैदा करेंगे, तो क्या होगा? बाप जो है वो जलाल पाएगा। जिस तरह हमारे बच्चे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे बच्चे होते हैं और फिर उनके बच्चों के बच्चे जब होते हैं ना, तो फिर क्या होता है? हमारा फल जो है वो कायम रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने जो है क्या करना है? आगे काम जो है वो करना है। खुदावंद देखे बात सुने, शादी इंसान क्यों करता है? रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ताकि बच्चे पैदा हों, हमारी औलाद पैदा हो और हमारा नाम रहे। और इसी तरह ही खुदावंद ने पाक रूह क्यों दिया? खुदावंद ने पाक रूह इसीलिए दिया है ताकि हम लोग जो हैं आगे शागिर्द पैदा करें, जो खुदावंद ने आगे हुक्म जो है वो दिया है। जब हम शागिर्द पैदा करते हैं तो खुदा जो है उससे बहुत जो है वो खुश होता है। भांज उसको कोई भी पसंद नहीं करता। आप देख लें कि पुराने अहदनामे में अगर हम चले जाएं बाइबल टाइम, तो उस वक्त भांज जो थी वो बहुत एक बुरी चीज होती थी, उसको पसंद नहीं किया जाता था। और आज भी देख लें कि जब घर में लड़की है वो शादी होके आती है, पाकिस्तान में तो अक्सर ये है कि साल के अंदर अंदर बच्चा जो है पैदा होना चाहिए। अगर डिले होता है तो बड़ी जो है वो बातें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज जो है वो बड़ी जरूरी है कि अगर बच्चा पैदा नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जो है वो जाते हैं और उससे जो है ट्रीटमेंट जो होती है, आदमी की भी, अगर आदमी में प्रॉब्लम है आदमी की ट्रीटमेंट होती है, अगर लड़की में प्रॉब्लम है लड़की की ट्रीटमेंट होती है। यानी उस बैरनेस को, उस भांजपन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रीटमेंट जो है वो कराते हैं। आज जरूरत ये है कि अगर हम बच्चे पैदा नहीं कर रहे, डिसाइपल शागिर्द पैदा नहीं कर रहे, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। यीशु मसीह हमारा फिजिशियन है, उसके पास जाने की जरूरत है ताकि वो हमारी ट्रीटमेंट करे और अपना पाक रूह दे और फिर हम क्या करें? औलाद पैदा करें, शागिर्द पैदा करें, ठीक है। यीशु मसीह क्या है? हमारा दरख्त है। हम क्या हैं? टहनियां हैं। हम ब्रांचेस हैं और शाखें हैं। तो शाखें जो है उनके फल जो है वो लगेगा।
जो शख्स रूह नहीं बचा रहा वो बाप को जलाल नहीं दे रहा, क्योंकि क्या लगा मेरे बाप का जलाल इसी में ही है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जब फल लाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर खुदावन जो है वो बरकत पाएगा। आज हम देखें कि जो पैराबल जो है, जो तमसील है, जो तोड़ों वाली तमसील है, उसको अगर हम देखें तो उसमें एक चीज को हम देखेंगे कि आज लोग अपने टैलेंट जो है तोड़ों को इसलिए दफन कर देते हैं क्योंकि वो अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस करते हैं कि हमारी तो वैल्यू ही कोई नहीं है। ठीक है, मैं अब जो तोड़ों की मिसाल दी है मैं आगे चल के देखता हूं, लेकिन पहले मैं वो जो तोड़ों की मुनासबत से जो लोग हैं वो अपने अंदर क्या महसूस करते हैं। ठीक है, फिर उसमें एक चीज और है, दूसरों में सलाहियतें ज्यादा हैं, मुझ में कम है। मुझे यकीन है कि वो मुझसे बेहतर काम जो है वो कर सकते हैं, इसलिए बेहतर ये है कि वही रूहें जो हैं वो बचाएं। और मैं अपने आप को बेकार महसूस करता हूं। दूसरों की सलाहियतों से खौफजदा होने की वजह से जो है कई आगे नहीं बढ़ते। लोग अपने हुनर की सही कदर नहीं करते। उन लोगों को बाहर निकलने की जरूरत है और अपने ईमान का इजहार करने की जरूरत है। कई दफा अपना हम छुपा के रखते हैं, ईमान को भी छुपा के रखते हैं। स्पेशली हम अपने मुल्क में होते हुए पाकिस्तान में अक्सर अपना नाम जो है वो बदल के बताएंगे। कईयों के नाम क्रिश्चियन है तो नाम बदल के बताएंगे। कई ऐसा वाकया जो है मौके आ जाते हैं। ठीक है, और अपना ईमान डायरेक्टली जाहिर करने की जो है वो शो नहीं करते। तो इसलिए आज वक्त है कि अपने ईमान का इजहार करें। लोग अपनी सलाहियतों को जाहिर नहीं करते। बहाना ये होता है कि हमारी किसी को जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप अपने तोड़े इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, आपके लिए एक नेमत जो है वो बन जाएंगे और दूसरों के लिए भी बस से बरकत जो है वो होंगे। कुछ लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से बाहर नहीं निकलते। डर किस चीज का, रिजेक्शन का, कि हम जो है मुस्तरद किए जाएंगे। ठीक है, हम रद्द किए जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, जब हम तोड़ा इस्तेमाल नहीं करते तो क्या करता है खुदा, वो जो तोड़ा हमारे पास है खुदा उसको भी छीन लेता है और जिसके पास है उसको दे देता है। इसलिए अपने तोड़े की हिफाजत करें और उसको इस्तेमाल करें। खुदा आपको उस वक्त तक नहीं बढ़ाएगा जब तक आप वफादार ना होंगे और अपने तोड़े को इस्तेमाल ना करेंगे। जो थोड़े में वफादार है वो बहुत में भी जो है वो वफादार है। अब मैं तोड़ों की तरफ आता हूं। खुदावन ने जब मास्टर ने तोड़े दिए, एक को 5, एक को 2 और एक को 1, 5 वाले ने 10 किए और 2 वाले ने 4 किए और एक जो है उसने छुपा दिया। मत्ती 5 बाब में ये स्टोरी जो है वो हमें नजर आती है। अब इसमें खुशखबरी की बात यह है कि सबको तोड़े उनकी सलाहियत के मुताबिक जो है वो दिए गए। ये नहीं है कि एक काम नहीं कर सकता तो खुदा ने उसको भी सेम टाइप का तोड़ा दे दिया। जितनी जितनी उनकी सलाहियत थी उसके मुताबिक जो है उनको गिफ्ट जो है वो दिए गए। ठीक है, कोई भी खाली नहीं है, किसी को भी खुदा ने खाली नहीं छोड़ा। हर एक इंसान को जो है वो जो तोड़ा जो है वो दिया है। खास बात यह है कि खुदा आपको उसके फायदे के लिए सलाहियत देता है, ऐसे फायदा के लिए नहीं, या सलाहियत की बादशाहत के यानी बादशाहत की सलाहियत के लिए जो है खुदावंद उसको जो है इस्तेमाल करने के लिए देता है। इसमें अगर हम देखें तो मास्टर ने हर एक को उसकी काबिलियत के तहत तोड़े दिए, 1, 2 और 5। मत्ती 25 बाब उसकी 21 आयत में अगर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है, उसके मालिक ने उससे कहा, आए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश। यानी ये एंड में जब उसने कारोबार किया, बिजनेस किया और खुद मालिक आया वापस तो शाबाश दे रहा है। कहता है तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। ठीक है, और निकम्मे नौकर के भी हम देख सकते हैं 30 आयत में लिखा है, और उसने निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना है। मकसद क्या है कि उसका उजर क्या था, खुदावंद मैंने इसको इसलिए दबा दिया था कि मुझे पता है कि तू बड़ा स्ट्रांग है और जहां तूने नहीं बखेरा वहां से भी इकट्ठा करता है। तो उसने कहा जब तुझे पता है कि जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से भी इकट्ठा करता है तो तू अपना बिजनेस कर देता, मैं
साहूकार से सूद के साथ जो है वो इकट्ठा कर लेता। तो इस चीज का फिक्र ना करो। तो आज बहनों भाइयों आपके लिए भी यही मैसेज है, छुपा के ना रखें अपना तोड़ा, अपने तोड़े को क्या करें, दे दें। खुदा जो है खुद इकट्ठा कर लेगा। जो भी आपकी जो भी टैलेंट है, अगर आपको एक की मुनासबत से मिला है, 2 की या 5 की, आप उसको जो है वो दें, ठीक है, क्योंकि एक रूह जब बचती है तो खुशी होती है। मैं तुमसे सच कहता हूं, लूका 15 बाब की 10 आयत, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। खुदावंद ऊपर रिजॉयस करता है, खुशी करता है। मालिक ने क्या किया था, काबिलियत के मुताबिक तोड़े दिए। अगर उनमें काबिलियत ना होती तो ना देता, लेकिन हर एक को आज तोड़ा जो है मिला हुआ है, वो आपकी काबिलियत के मुताबिक तोड़ा जो है वो मिला हुआ है। यूहन्ना 15 बाब की 8 आयत में लिखा है, जब तुम फल लाओ तो शिगिर्द ठहरोगे, अगर तुम फल ना लाओ तो तुम शिगिर्द नहीं ठहरोगे। इसलिए आज खुदावंद जो है वो क्या कर रहा है, वो चाहता है कि हम लोग फल लाएं। अक्सर हम लोग कहते हैं कि यीशु जी हमारा दुल्हा है। कलीसिया का क्या है, वो दुल्हा है, और कलीसिया क्या है, उसकी दुल्हन है, ठीक है ना। क्योंकि पहले मैंने कहा कि जो स्टेम में यानी तना जो है वो फल नहीं लाएगा, जड़ें फल जो है वो नहीं लाएंगी, जो शाखें हैं सिर्फ वही जो है वो फल लाएंगी, ठीक है। अगर हम जब खुदा ने आदम को पैदा किया तो उस वक्त फिर आदम से उसने उसकी पसली से क्या किया, औरत को निकाला। औरत को निकालने का मकसद जो था वो ये था कि ये फलें और बढ़े और जमीन को ममूर करें। और इसको हम लोग जो है आगे चल के आयत को जो है देखते हैं। मकसद क्या है कि हवा का काम जो था वो बच्चे पैदा करने था। ऑफ कोर्स दूसरे काम थे, लेकिन जो कि मैं एवेंजलिज्म के बारे में और डिसाइपलशिप के बारे में जो कह रहा हूं, लिहाजा मैं इस पे रहूंगा कि उसका काम तो क्या था, हवा का बच्चे पैदा करना, ठीक है, रिप्रोडक्शन का काम था। अब यस्सु की पसली पर जब नेजा लगा तो क्या हुआ, वहां से लहू और पानी जो है वो बह निकला, और उससे क्या हुआ कि जो चर्च जो है, कलीसिया जो है, उसकी पैदाइश जो है वो हुई, ठीक है ना। अब जब दुल्हन उस जगह से निकली है तो दुल्हन का काम क्या है, दुल्हन जो है वो यीशु की दुल्हन का काम है कि आगे बच्चे पैदा करना, और ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यसाया 53 बाब की 10 आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके वसीला से पूरी होगी। खुदावंद तो चाहता है कि उसकी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो, और क्या करे, उसने कुर्बानी दी है, और कुर्बानी देने का मकसद क्या था कि कलीसिया पैदा हो और कलीसिया आगे कलीसिया पैदा करे। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आज खुदावंद हमें जो है वो हर तरह की बरकत जो है वो देता है, और उसने हमें बरकत दी हुई है। इफ्सियों 1 बाब की 3 आयत में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी हुई है। खुदावंद ने हर चीज जो है हमारे डिस्पोजल पे जो है वो दी हुई है। आगे हमारा काम है कि फल पैदा करें। अगर फल नहीं पैदा कर रहे तो हम उसके शागिर्द नहीं है। अगर हम फल पैदा करेंगे तो उसके शागिर्द ठहरेंगे, अगर नहीं तो हम उसके शागिर्द नहीं है। इसलिए बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए आज जरूरत है कि अपना जो है वो भांजपन का इलाज करवाएं, ठीक है ना। खुदावंद ने हमें बरकत जो है वो दी हुई है। पैदाइश उसका 1 बाब की 28 आयत में जो है, जब आदम को पैदा किया तो क्या उसको उनको बरकत जो है दी थी, और खुदावंद ने उनको बरकत दी, यानी आदम और हवा को बरकत दी, और कहा फलो बढ़ो और जमीन को ममूर व महकूम करो, यानी ये हुक्म था। फिर आगे जब कलीसिया पैदा हुई तो कलीसिया को क्या खुदा ने हुक्म दिया, मत्ती 28 बाब की 19 आयत में, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। मकसद क्या है कि आगे हमारा काम है शागिर्द बनाना, और उनको जो है फिर आगे तालीम देना है। जो 20 आयत है उसमें तालीम का भी जो है वो जिक्र जो है लिखा हुआ है। खुदा ने पाक रूह दिया हमारी मदद के लिए, ठीक है। अब एक और मैं मिसाल आपको देता हूं,
اور ये है अंजीर के दरख्त की कहानी। इसको अगर हम मत्ती 11 बाब की 12 आयत में देखें तो लिखा है यीशु अंजीर के दरख्त के पास आया, और फिर उसके बाद मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसके 14 आयत में लिखा है आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके बाद शिगिर्दों ने और उसके शिगिर्दों ने सुना। ठीक है, इसमें से हम जो है लेसन देखेंगे कि वो क्या हुआ, वो जो जब उसमें फल नहीं आया तो क्या देखते हैं कि वो सूख गया। हालांकि हरा भरा था, खूबसूरत दरख्त जो है वो नजर आ रहा है, पत्ते बड़े ग्रीन है, सारा कुछ है। कई हमारी जिंदगियां भी इसी तरह की हैं, बड़ी हरी भरी नजर जो है वो आती हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से हम लोग जो है वो खोखले हैं। एक रूह भी आज तक जो है वो हम लोगों ने नहीं बचाई। तो इसलिए खुदावंद आज कह रहा है, क्योंकि अगर हम रूह नहीं बचाएंगे तो वो खुदावंद ने उसको जो हरा भरा दरख्त था उस पर लानत की और वो सूख गया था। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है आगे 21 आयत में लिखा है जब वो वापस आए तो ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जब वापस आए तो उन्होंने देखा। और इधर देखते 21 आयत में लिखा हुआ है, मत्ती 11 बाब की 21 आयत, पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, अय रबी देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। मकसद ये है कि जब हमारे अंदर जो काम नहीं है, हम आगे बढ़ोती नहीं है, तो फिर खुदावंद खुश नहीं होता, बल्कि हम सूखे वो दरख्त की मानद जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, अब अंजीर के दरख्त में ताकत थी, वो कैपेबल था कि जो है वो पैदा करे, लेकिन उसमें पैदा नहीं हुआ। हत्ता कि एक ही पैदा कर देता तो वो जो है उस पर लानत जो है वो ना आती। इमसाल 11 बाब की 30 आयत में लिखा हुआ है, सादक का फल हयात का दरख्त है और जो दानिशमंद है दिलों को मोह लेता है। इसलिए आज हमें दानिशमंद बनना है, सादक बनना है। सादक का फल हयात का दरख्त है, और वो दरख्त ये है जब हम रूह बचाते हैं तो वो रूह के जो है वो सादक बन जाती है। और लिखा है तेरे सितारों की माने चमकेंगे, डैनियल में लिखा हुआ है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आज हम लोग जो हैं रूहें बचाएं। ठीक है, मतलब शाख हमारी मसीही तरक्की को जो है वो जाहिर करती है। एक फलदार शाख जो शाख फलदार है, बाप के दिल में उसके लिए खास मकाम है। ठीक है, फिर उसके वक्यालय कहता है मेरे बाप का जलाल उसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शिगिर्द कहलाओगे। तो मकसद क्या, अगर हमने खुदावंद के शिगिर्द बनना है तो फिर हमने बहुत सा फल जो है वो लाना है। 8 दफा इस हिस्से में, ठीक है, पैसेज में हमें फल का लफ्ज जो है वो बार बार हमें जो है वो नजर आता है। खुदावंद चाहता है कि हम फल लाएं और फल हमारा कायम रहे। बहनों भाइयों, आज का मैसेज यही है, खुदावंद ने आपको रखा हुआ है, चाहे किसी जगह पे भी रखा हुआ है, तो उस जगह पे अपने आप को इस्तेमाल करें और खुदावंद के लिए फल पैदा करें। ठीक है, जब खुदावंद के लिए फल पैदा होंगे तो फिर ही आप जो है खुदावंद का जलाल जाहिर होगा, और फिर क्या होगा, आप शिगिर्द जो है वो कहलाओगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे इस कलाम के जरिए, और खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।